नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर बीपर। तो यहाँ पर आज बात करूँगा मैं माइंडट्री की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि एक एमएनसी कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी बातें करेंगे हम डिटेल में। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है माइंडट्री की और यहाँ पर इसके कैरियर सेक्शन में हूँ मैं। और जो जॉब अपडेट आई हुई है, सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन की जॉब है, बेंगलोर के लिए आई हुई है। ये एक तरीके से इन्होंने डेजिग्नेशन बता रखा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हर कोई एलिजिबल है, वो चाहे कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बीएससी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कोई भी हो, वो एलिजिबल है यहाँ पर। तो आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं, यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी और एक बात ये भी है, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं इन्होंने मांगा है। आप कोई भी परसेंटेज है, आपका कितना भी परसेंटेज है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बता देता हूँ मैं, फ्रेशर्स जिनका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है वो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स में जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे उन्होंने मैंडेटरी स्किल्स में मांगा हुआ है, गुड नॉलेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है। जैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एश्योरेंस, मैनेजमेंट क्या है। आप देखिए, ये नॉलेज आप सोच रहे होंगे कैसे मुझे पता चलेगा, ये नॉलेज तो है ही नहीं मेरे पास। देखिए, आजकल गूगल है, गूगल में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, उसको बारे में सर्च करना होगा और चीज़ें आपको उसी हिसाब से ये चीज़ें सीखनी होंगी। तो अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो बिगनर लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फोरम्स, फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री नेटवर्क। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे सस्टेनेबिलिटी फोरम, फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री नेटवर्क। मतलब इनिशियली बिगनर लेवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। स्टार्टिंग जो भी है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। अप्रिसिएशन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पैसन फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इसके लिए भी आपको पैसन होना चाहिए। एबिलिटी टू रिसर्च सब डोमेन इन सस्टेनेबिलिटी एज रिक्वायर्ड एंड समराइज फाइंडिंग्स। मतलब आपको आपकी वहाँ पर रिसर्च की एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप कैसे रिसर्च करते हैं चीज़ों को, और उनकी उनका जो वो समरी है वो आपको बताना होगा। वो आपको फाइंड करना होगा कि क्या इसका आखिरी में कंक्लूजन निकला, क्या इसकी समरी निकली। वो आपको रिसर्च करके चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। बेसिक आपको बस पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट क्रॉस फंक्शनली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आपको सबके साथ वहाँ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सबके साथ आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। ये चीज़ें आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। तो सॉफ्ट स्किल्स इन्होंने बता रखी है कि आपको वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली विथ एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनरशिप ऑफ प्लान्स। आपको मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि ये वर्क है कोई दूसरा करेगा। वो वर्क आपको खुद ही करना है और एफिशिएंट वे में करना है। एबिलिटी और इंटरेस्ट टू कंफर्टेबली इंटरेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड बैकग्राउंड्स, रोल्स एट डिफरेंट लेवल्स। इन्होंने बता रखा है कि आपको वहाँ पर डिफरेंट रोल्स के जो पीपल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ आपको ईजिली इंटरेक्ट करना है। मतलब आप उसको उनके साथ कंफर्टेबल हो इंटरेक्ट करने में, ये एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन स्किल्स ये आपके अंदर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको ये MS ऑफिस और ये इन सब चीज़ों का एफिशिएंट यूज़ आना चाहिए। मतलब आपको इसको यूज आना चाहिए, आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये भी है कि इन्होंने बता रखा है एफिशिएंट सर्च स्किल्स ऑन द इंटरनेट। मतलब आपको कैसे सर्च करना है चीज़ों को इंटरनेट पे, आपको वो भी एक एफिशिएंट वे पे आना चाहिए। ये नहीं, सर्च करने का भी एक तरीका होता है कि आपको कैसे चीज़ें सर्च करनी है, ठीक है। तो वो एक एफिशिएंट वे होता है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी सर्च कर देते हैं। आप एक एफिशिएंट वे में आपको सर्च करना आना चाहिए। बिगनर लेवल एक्सपीरियंस इन वेल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन। आपको बिगनर लेवल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस का कोई है नहीं, नीड ही नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बस बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी सब तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के पीरियड में आपको सब बताया ही जाएगा। वो आपको ये देखते हैं कि आपका कितना पैशन है। ऑर्गेनाइज, जैसा इन्होंने बता रखा है, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, प्रेजेंटिंग इनसाइट फ्रॉम रॉ डेटा, जो डेटा मिलेगा उसको मतलब उसको एनालाइज करना है आपको, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सब चीज़ें का आपका नॉलेज होना चाहिए। विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम पीपल अक्रॉस ऑल लेवल फंक्शन एंड इंडस्ट्री फोरम्स, आपको जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं हर किसी से, आपको जो भी वहाँ पे पीपल काम कर रहा है, हर किसी से एक दूसरे से सीखना है चीज़ों को और उसको अप्लाई करना है इंडस्ट्री में, और उससे आपका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और आपका काम करने का तरीका भी अच्छा होगा। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी आप हिंट दे देता हूँ आपको, जो रिज्यूमे आप बनाएंगे वो इसी बेसिस पे बनाइएगा, ये चीज़ें आपके रिज्यूमे में होना चाहिए, वो ये चीज़ें आपके सीवी में होना चाहिए, ये पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांस है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं डालेंगे तो वो सोचेंगे कि आपका मतलब जो आपका रिज्यूमे है वो बिल्कुल इनकी जो प्रोफाइल है उनसे अलग है, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है। तो आपके ज़्यादा चांस होंगे सेलेक्ट होने के अगर आपकी ये सब चीज़ें आपकी रिज्यूमे में ऐड होंगी। तो आप अपना रिज्यूमे उसी तरह से आप मैनेज करिएगा, उसी तरह से आप बनाइएगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको देखिए सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स, ये सब में मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना है। फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग, कॉम्प्लायंस एंड इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटिंग विथ मल्टीपल फंक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जॉब टाइप आपका फुल टाइम है, लोकेशन आपकी पहले ही बता दिया है, बेंगलोर है, ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स है, मतलब यहाँ फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो अप्लाई का बटन दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा और यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये, आप इजीली इसे फिल कर सकते हैं। अपलोड योर रिज्यूमे है, तो मैं यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड कर देता हूँ। एक देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड कर दिया है और इसके बाद मैं ईमेल यहाँ पर डालता हूँ। ईमेल मैं जैसे डाल देता हूँ, 1 मिनट, xyz@gmail.com, ये मैंने मेल डाल दिया है। इसके बाद फर्स्ट नेम आप डाल देता हूँ, जैसे सुमित, लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं, तो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं, समथिंग कुछ भी डाल देता हूँ। करंट लोकेशन डाल देता हूँ, जैसे नोएडा। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी। टोटल ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेशर हूँ, फ्रेशर डाल देता हूँ मैं। नोटिस पीरियड ये लेस दैन 15 डेज डाल देता हूँ। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पर क्लिक करने पर तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। उससे पहले आपको इनके कैंडिडेट प्राइवेसी पॉलिसी पे जाना होगा। इस पर आपको बस क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके ऐसे करके कैंसिल कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। इसको कैंसिल करने के बाद आप जैसे ही फिर वापस आएंगे, अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, अब ये सबमिट हो जाएगा। जैसा अभी भी लिख रहा है, इन्होंने लिखा है कि आपको ये सारी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी है, तो ये आपको बस स्क्रॉल डाउन ही करना है बेसिकली। अब जैसे ये सब चीज़ें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और कुछ नहीं, बस क्लोज कर देना है। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद इसमें देखिए आपको क्या क्या स्टेप्स होंगे। आपका फ़ोन स्क्रीनिंग होगा, फर्स्ट स्टेप। आपको एक फ़ोन कॉल आएगा, बेसिक वो डिटेल्स लेंगे, ज़्यादा नहीं। वो आपसे मतलब ये आपका एबिलिटी चेक करना चाहेंगे कि इस बंदे का इंटरव्यू हमें लेना है या नहीं। आपका थोड़ा बहुत ही बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, आप क्या मतलब इस काम के लिए कितना पैशनेट हैं, वो ये देखना चाहते हैं बस। टेक्निकल इंटरव्यू, फिर आपका बेसिक इंटरव्यू होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें पूछेंगे जो कि आपकी स्किल्स दी हुई थी उससे रिलेटेड। फिर आपका कल्चरल इंटरव्यू होगा, फिर आपका HR इंटरव्यू होगा, फिर आपको ऑफ़र मिल जाएगा।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर जॉब पोस्ट करता हूँ, वो आपको 2-3 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद मिले और वो जॉब तब तक एक्सपायर हो जाए, तो हो सकता है कि आपको वो आप अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाएँ। इसलिए आप प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।